बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। अज़ीज़ तलबा, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और कलीम की गुफ्तगू जो है वो हमारी जारी है। डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है तौबतन नसूह, जिसमें से ये सबक लिया गया है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। हम लोगों ने इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कर ली है, अल्फाज के मायने भी सारे कर लिए हैं याद। और आज हम लोग इसका मश्की सवालात भी हम कर चुके हैं और आज हम इसका खुलासा जो है वो लिख रहे हैं। तो खुलासा जो है, सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि खुलासा होता क्या है। जो भी आपने सबक पढ़ा है उसको मुख्तसर अल्फाज में लिखना, अपने अल्फाज में लिखने को खुलासा कहते हैं। और खुलासा जो है उसमें किसी किस्म की आप जो है कोटेशन या कोई और इजाफा नहीं कर सकते। यानी आप अपनी मर्जी से ना कोई शेर ऐड कर सकते हैं, ना ही आप कोई कोटेशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि खुलासे का मकसद ही ये है कि जो मुसन्निफ ने लिखा है उसको मुख्तसर अंदाज में बयान करना। अगर मुसन्निफ ने कोई शेर या कोटेशन नहीं लिखी तो आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम लिखेंगे आप और ऊपर सबक का नाम लिखेंगे कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग। खुलासा की हेडिंग देंगे और खुलासा हम शुरू करते हैं। शामिल निसाब सबक कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतन नसूह से माखूज है। मुसन्निफ लिखते हैं कि जब नसूह ने हैज़े में मुब्तला होकर आकबत के दिल दहला देने वाले मनाजर ख्वाब में देखे तो उसने अपनी बीवी के साथ मशवरा करके अपने बच्चों की तरबियत और इस्लाह पर तवज्जो देने का फैसला किया। छोटा बेटा तो सीधे रास्ते पर ही था, मगर बड़ा बेटा कलीम, जो कि एक मशहूर शायर था, इसमें बहुत सी बुराइयां मौजूद थीं। जब नसूह ने उसे बुरी सोहबत से बचने के लिए चंद नसीहतें की तो वो गुस्से में घर छोड़कर अपने दोस्त मिर्जा जाहिरदार बेग के घर चला आया, जिसने अपने आप को बड़ा साहब जायदाद जाहिर किया था। मिर्जा ने अपने आप को जमादार साहब का बेटा बताया था, मगर दरवाजा खटखटाने पर लौंडियों ने उसे कहा कि वो तो मिर्जा बांके का बेटा है और वो पिछली गली में गोबर के सूखे ढेर के पास रहता है। कलीम ने जब मिर्जा को आवाज दी तो वो सिर्फ निक्कर पहने हुए ही बाहर आया और कलीम के आने का मकसद जानकर उसे साथ वाली मस्जिद में ठहरने का कहा। मस्जिद जरार की तरह वीरान और खौफनाक थी, चमगादड़ों और अबाबिलों से भरी हुई थी और मस्जिद का फर्श उनके फुजले से भरा हुआ था। काफी देर बाद मिर्जा ने आकर ये बहाना लगाया कि उसके घर में खातून काफी बीमार हैं और उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाती हैं। फिर कलीम ने अपने आने का सारा वाकया बयान किया। मिर्जा ने कहा, ठीक है, अब आज रात मस्जिद में आराम करें, सुबह देखते हैं कि क्या करना चाहिए। आखिर कलीम से ना ही रहा गया। उसने पूछा, तुम तो कहते थे कि हमारे दो दो बड़े महल, मेहमान खाने और बागात, हमाम, गोदाम, मुसाफिर खाने गर्ज बहुत जायदाद है, मगर यहाँ एक इंसान को ठहराने के लिए भी जगह नहीं है और जमादार साहब की शान शौकत की जरा सी मिकदार भी मैं यहाँ नहीं देख पाया। मिर्जा बजाय शर्मिंदा होने के कहने लगे कि मेरा और आपका इतना पुराना ताल्लुक है, फिर भी आपको मुझ पर शक है। दरअसल जमादार साहब मरते वक्त मुझे अपना मुंह बोला बेटा बनाकर गए थे और शहर के तमाम अमीर लोग इस बात के गवाह हैं, मगर उनके रिश्तेदारों ने रुकावटें डालनी शुरू कर दी, इसलिए मैं सब चीजों से अलहदा हो गया। अब सब लोग मुझे मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। मैंने शर्मो या की वजह से इस बात का जिक्र आपसे नहीं किया। खातून की बीमारी की वजह से मैं चलता हूँ। जब कलीम ने दिए का कहा तो मिर्जा बोले, यहाँ अबाबिलों और परवानों ने आपका जीना मुहाल कर देना है, अभी चांद निकल आएगा तो रोशनी हो जाएगी। कलीम ने खुद ही बेशर्मी से मिर्जा से कहा कि मुझे सख्त भूख लगी है, तो मिर्जा ने कहा मैं चने भुनवा कर लाता हूँ और कलीम के जवाब का इंतजार किए बगैर चने ले आए, जो बहुत थोड़े थे। इस पर मिर्जा ने भुने हुए चनों को खुश शक्ल, सुडौल, बसंती और खुशनुमा कहकर इतनी तारीफें की कि कलीम को भी वो भुनी हुई दाल से कम महसूस ना हुए। मिर्जा ने घर से गंदा और मैला तकिया और दरी भेज दी। कलीम अपने नेमत कदे को छोड़कर यहाँ पड़ा था। कोई और होता तो गैरत के मारे जमीन में गड़ जाता और फौरन वापस चला जाता, मगर कलीम ने ऐसा कुछ ना सोचा। कलीम दोपहर तक सोता रहा। जब उठा तो कोई अयार उसकी टोपी, जूती, रुमाल, छतरी, तकिया और छड़ी, तकिया, दरी सब लेकर भाग गया और करवटें बदलने से कलीम का जिस्म चमगादड़ों की भीड़ से ऐसे भर गया जैसे वो कोई भूत हो। शाम तक वो मिर्जा का इंतजार करता रहा। आखिर जब अंधेरा हुआ तो उल्लुओं की तरह मस्जिद से निकला और मिर्जा के घर गया। के पानी लेकर मुंह हाथ धोए और जूती टोपी मांगे, मगर घर वालों ने बिस्तर और तकिए का पूछा तो कलीम वहां से भाग गया।
मगर ज़बरदस्त बेग ने उसे पकड़ लिया और थाने ले गया। कोतवाल ने कलीम की बात का यकीन ना किया कि इतना मशहूर शायर इस कदर गलीज़ हालत में कैसे हो सकता है? कलीम ने रोते हुए बताया कि वो ही नसूह का बेटा कलीम है। कोतवाल ने एक दो सिपाही उसके साथ भेजे और कहा अगर नसूह साहब ने इनकार कर दिया कि ये उनका बेटा नहीं है तो वापस लाकर इसे हवालात में बंद कर देना। इस तरह हमारा आज का खुलासा कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग सबक का खुलासा कंप्लीट होता है और हम लोगों ने इसको 5 सफ़ात पर मुश्तमिल सबक को 2 तकरीबन पेजेज़ पर जो है वो कंप्लीट किया है, मुख्तसर तरीन अल्फ़ाज़ में लिखा है। आप अपने अल्फ़ाज़ में जो है वो इसको लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको खुलासे लिखने की समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।